गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग अपने रिवीजन को जारी रखेंगे, एज मच एज रिवीजन करें। जितने भी अपने पढ़ाई कर रखे हैं, अब लास्ट जो है टाइम चल रहा है, इसमें कोशिश ये करें कि आपकी जो जितनी भी बुक्स को आपने फॉलो किया है या जो अपने नोट्स बनाए हैं या क्लासेस को देखा है, उन सबको एक बार दोबारा फिर से रिवीजन कर डालिए। बस लास्ट मोमेंट पे आपको अब यही करना है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं सेशन का। तो देखते हैं आज की क्लास के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द ऑथर ऑफ स्वप्नवासवदत्ता इज कालिदास, भास, भभूति एंड राजशेखर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन जस्ट ए मिनट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो नो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ भास। किसकी है? तो राइट आंसर भास हो जाएगी, भास। द ऑथर ऑफ स्वप्नवासवदत्ता इज भास, जिसमें कि राजा उदयन और किसकी कहानी है? तो इसमें राजा उदयन प्लस वासवदत्ता, ठीक है, वासवदत्ता, इन दोनों की जो है यह स्टोरी पर ये बेस्ड है आपकी बुक, और इस बुक का नाम है स्वप्नवासवदत्ता। ओके, उदयन और वासवदत्ता। भास की पुस्तक का नाम है कालिदास। भास, ये कालिदास अगर आप देखेंगे तो गुप्त काल जो द्वितीय का टाइम पीरियड रहा है विक्रमादित्य का, उस समय में उसके नवरत्नों में से एक कालिदास रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। द नेम ऑफ किंग खारवेल इज एसोसिएटेड विथ, यानी राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा हुआ है? गिरनार पिलर इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एंड सारनाथ इंस्क्रिप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। और यह जो आप देख रहे हैं किंग खारवेल, ये कहाँ का राजा रहा? किंग खारवेल कहाँ था? तो यह कलिंग का राजा रहा है। ठीक है, ये कहाँ का? कलिंग, यानी बोले तो उड़ीसा, कलिंग बोले तो उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा का पुराना नाम ही कलिंग रहा है। वहाँ का राजा था ये खारवेल, और यह जैन धर्म को फॉलो करता था। ठीक है, ये किस धर्म को मानता था? तो यह जैन धर्म को जो है फॉलो करता था, उसका अनुयायी था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे उदयगिरी आपको मिलेगा, उदयगिरी का नाम आएगा, और वहीं पर आपका ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। गिरनार की बात करें तो जूनागढ़ का गिरनार हो गया। नाउ द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इज कल्हण, बिल्हण, जैनक एंड चंद्रवरदाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रवरदाई। ठीक है, नाउ चूंकि ये जो कहानी है पृथ्वीराज रासो, ये किस पर बेस्ड है? तो ये पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, किस पर बेस्ड है? ये पृथ्वीराज चौहान है ना, का ये दरबारी कवि रहा है चंद्रवरदाई। ये क्या था? पृथ्वीराज चौहान का, जस्ट ए मिनट, पृथ्वीराज चौहान। ओके, इसी का ये क्या था? एक दरबारी कवि था चंद्रवरदाई, और इसी ने इसी के ऊपर लिखा है पृथ्वीराज रासो। यह एक इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कल्हण की क्या है? राजतरंगिणी है। ठीक है, ये सब कुछ थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल्हण की राजतरंगिणी को भी एक बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। द कंट्रीब्यूटर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वेयर, यानी खजुराहो मंदिर जो स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल, गुर्जार, प्रतिहार, चौहान एंड परमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर हो जाएगा चंदेल। ठीक है, खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल की अगर बात की जाए तो यह जो है स्थापत्य कला का निर्माण कब हुआ था? 950 से लेकर के 1000 AD। यह किस में होगा? AD में होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा? तो चोल वंश के राजाओं के द्वारा दिया गया है। तो क्या होगा? चोला डायनेस्टी। ठीक है, किसका है ये? चोल वंश के राजाओं के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया खजुराहो टेम्पल का। और अगर बात की जाए कि भारत में जो लोकल गवर्नमेंट की जो बात की जाती है, ठीक है, स्थानीय शासन को लेकर के, तो चोलों के टाइम पे जो है लोकल गवर्नमेंट जो है जिसको स्थानीय शासक की बात की गई, तो इन लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इनके टाइम में स्थानीय शासन था। ओके, नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इसको लेकर के, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में ये जो है पूछा गया स्थानीय शासन चोलों का।
इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट था कि ये तो इस टॉपिक से मेंस में भी क्वेश्चन बीपीएससी का मतलब अल्टरनेट ईयर में आया हुआ है। विथ विच किंग डिड विजयनगर किंग कृष्णदेव राय फाइट द गोलकोंडा वार, यानी गोलकोंडा का जो युद्ध हुआ है वह कृष्णदेव राय ने किस राजा के साथ लड़ाई किया है। तो हालांकि इसमें ऑप्शन डी नहीं दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नहीं होने के बावजूद भी ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, कुली कुतुब शाह, इसको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इसने गोलकोंडा वार किया था, गोलकोंडा का वार हुआ था, ठीक है, इसके साथ हुआ था। विजयनगर किंग कृष्णदेव राय, विजयनगर का राजा कौन रहा? कृष्णदेव राय। तो ये इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये एक्चुअली क्या था कि जब ये उड़ीसा अभियान में बिजी था, यानी कृष्णदेव राय, ठीक है, जब ये बिजी था तो ये गोलकोंडा का सुल्तान जो कुली कुतुब शाह, ये क्या किया, इसने विजयनगर के कुछ भाग पर सोचा कि चलो वो तो वहाँ बिजी है, उड़ीसा में उड़ीसा के उसमें मतलब वार में वो बिजी है, तो मैं क्या करता हूँ इसके कुछ एरिया को अपने अधिकार में ले लेता हूँ। तो जिसकी वजह से क्या किया, इन दोनों के बीच में गोलकोंडा का वार हो गया था, ठीक है। यही एक रीज़न था, क्योंकि ये कहाँ पर बिजी था कृष्णदेव राय, तो यह उड़ीसा में बिजी होने के कारण इसने उसके कुछ एरिया को लिया, जिसके कारण ये वार स्टार्ट हो गया ना। तो कुली कुतुब शाह ये हो गई। विजयनगर को लेकर के एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि विजयनगर में जो है अष्ट दिग्गज नाम एक आएगा, ठीक है, अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज का मतलब क्या होता है? अष्ट दिग्गज का मतलब होता है कि 8 जो मतलब हम कह सकते हैं एक इंटेलिजेंट, यानी उनको हम कह सकते हैं तेलुगु कवि, ठीक है। कौन थे ये? अष्ट दिग्गज, ये नाम आपको मिलेगा, अष्ट दिग्गज, ठीक है। ये कौन थे अष्ट दिग्गज? ये अष्ट दिग्गज होते थे जो 8 तेलुगु कवि। जिस तरह से अष्ट प्रधान बोला गया है, तो मराठा शासन में रहा अष्ट प्रधान, मराठा शासन में थे। अष्ट दिग्गज कहाँ मिलेंगे आपको? तो विजयनगर में ये 8 तेलुगु कवि थे। जैसे 8 मंत्रियों को मिलाकर के एक मंत्री परिषद बनाया गया था, अष्ट प्रधान नाम दिया गया। तो उसी प्रकार से दिग्गज यानी बहुत इंटेलिजेंट, कवि के मामले में ये 8 काफ़ी इंटेलिजेंट रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक अष्ट छाप मिलेगा जो कि कृष्ण भक्ति से संबंधित है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मसनवी विच इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। क्या रहा सवाल, इस पे भी आ सकते हैं। बाई बाबर इज नेम्ड। मसनवी जो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? मुआविन, दीवान एंड तर्किश कलेक्शन ऑन प्रोसीडी, ठीक है, एंड बाबरनामा। ये कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक दे दिया गया है, प्रोसीडी तर्की कलेक्शन फॉर, ये कुछ वर्ड मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिएगा। नाउ बाबरनामा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। मसनवी ये क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के जो कलेक्शन है वो क्या है? मसनवी। तो बाबर के द्वारा, बाबर ने किया तो उसने क्या नाम दिया? उसने नाम दिया ए मुआबियन। क्या नाम दिया? मुआबियन। और ये क्या थी? ये ना फारसी भाषा में रही, यानी पर्शियन लैंग्वेज में था ये, ठीक है। या किस में था? पर्शियन लैंग्वेज में था। हालांकि मुगल काल में जब देखेंगे बाबर कौन है, तो वो मुगल का जो मुगल डायनेस्टी रही उसका वो फाउंडर वही है बाबर। तो इसमें पूरे मुगल काल में इसकी एक तुजुक बाबरी है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कि किस लैंग्वेज में, तो ये है तो टर्की में तुजुक बाबरी। बट उस जो कह सकते हैं कि उसकी जो राज्य की भाषा रही या मुगलों की जो राज्य में चलता था, है ना, दरबारी भाषा जिसको हम कह सकते हैं, वह फारसी थी, पर्शियन लैंग्वेज था। तो इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। द मीनिंग ऑफ जिहाद। जिहाद का मतलब क्या होता है? लॉन्च्ड बाई औरंगजेब, ठीक है। तो जिहाद जो शब्द है इसको किसने लॉन्च किया है? सबसे पहले इस पे भी सवाल आ सकते हैं। जिहाद लॉन्च्ड बाई औरंगजेब, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार एंड जजिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम, ठीक है।
एक्चुअली औरंगजेब को लेकर के ऐसा माना भी जाता है कि बहुत असहिष्णुता वाला व्यक्ति था, है ना, असहिष्णुता धर्म वगैरह को लेकर के बहुत ज़्यादा ये कट्टर रहा है और जिहादी मनोवृत्ति का भी ये रहा है। तो इसको तो ध्यान रखना ही है। इसके साथ ही साथ हालांकि अकबर के समय में जो दारुल इस्लाम की बात की जा रही है तो ऐसा कुछ नहीं था। इससे पहले आप देखेंगे अकबर का शासन रहा तो बहुत ही अच्छा माना गया उसके शासनकाल को, है ना। लेकिन औरंगजेब का टाइम ये बहुत ज़्यादा कट्टर मनोवृत्ति का था। जैसे इसने जो शीशगंज गुरुद्वारा जो आप नाम सुनते हैं, है ना, तो इसने क्या किया था कि जो गुरु थे, जो शीशगंज गुरुद्वारा जो राम का किया, उनके सिर को ये कलम कर दिया था। बहुत ज़्यादा ही कट्टर प्रवृत्ति का रहा, ठीक है। तो इसने क्या किया था, द मीनिंग ऑफ जिहाद लॉन्च्ड बाय औरंगजेब इज दार उल इस्लाम रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Rani Padmini's name is associated with Alauddin's victory over चित्तौड़. Her husband's name is यानी रानी पद्मावती का नाम जो है अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है रानी पद्मिनी का नाम, है ना। इवन जो है मूवी भी ऑलरेडी इस पे बन गई है, ठीक है। मूवी का नाम तो आप लोगों को याद होगा कि मूवी का क्या नाम है। तो बोला गया है कि किसकी पत्नी थी, महाराणा प्रताप सिंह की, राणा रंजीत सिंह, राजा मान सिंह एंड राजा रतन सिंह। तो क्या होगा, ये राणा रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। ये किसकी थी, राणा रतन सिंह की यह पत्नी थी, ठीक है। और एक आपको मिलेगा मलिक मोहम्मद जायसी मिलेगा, काव्य पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जैसी मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। ये क्या है, एक काव्य पुस्तक है, ठीक है। उसमें क्या दिया गया है, जो पद्मावत युद्ध है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। पद्मावत का जो युद्ध हुआ है इसका वर्णन किया गया है, ओके। तो मलिक मोहम्मद जायसी, इसको भी ध्यान रखना है, पद्मावत का इसमें वर्णन किया गया है ना। और रानी पद्मिनी का संबंध किससे है, तो ये राणा रतन सिंह की पत्नी रही है। द मोपला मूवमेंट ऑफ 1921, मोपला ये 1920 was a branch of Khilafat movement, 57 freedom struggle, स्वदेशी मूवमेंट एंड नन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मोपला जो मूवमेंट है ये बोला गया है कि किसकी शाखा थी, तो ये ध्यान रखना है कि मोपला इन द सेंस वन काइंड ऑफ, ये भी जो है किसान आंदोलन रहा है। और मोपला रिवॉल्ट हुआ कहाँ है, तो ये केरला का था, ठीक है। ये केरल का रहा है, मोपला रिवॉल्ट केरल का था, ठीक है। और यही चूंकि यहाँ के किसान जो मुस्लिम्स रहे उनको मोपला भी बोला गया था। तो 1920 ब्रांच ऑफ किसका हो गया, नन कॉपरेशन मूवमेंट का, किसका हो गया, नन कॉपरेशन मूवमेंट का हो गया था। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नन यानी बाद में जाकर के क्या हो गया था कि जो असहयोग आंदोलन था, चूँकि किसानों की तो आंदोलन अचानक तो स्टार्ट होती नहीं है, और ये 20 में स्टार्ट हुआ था और ये 21 में स्टार्ट हुआ। तो इसी का चूँकि नन कॉपरेशन मूवमेंट कब वो स्टार्ट हुआ था, ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1920 में, ठीक है, 1 अगस्त 1920। और ये कब तक चला था, तो ये 5 फैब 1922, 5 फैब बोल सकते हैं या 12 फैब बोले, क्योंकि विड्रॉ जब किया गया था तो फिर 12 फैब 1922 को विड्रॉ कर लिया गया था। तो इसका इसलिए बोला गया है कि यह जो मूवमेंट रहा, पहले ये स्टार्ट हुआ वाज ए ब्रांच ऑफ केरला, क्योंकि यह भी क्या था, इसमें असहयोग आंदोलन में सभी वर्ग के लोग जो है शामिल हो गए थे। तो ये इसी का ब्रांच था मोपला, जो किसानों ने केरल में किया था। नेक्स्ट क्या है, On 6 July 1942, Mahatma Gandhi discussed his Quit India movement in the Executive Committee of Congress in वर्धा। तो वर्धा में कब मीटिंग की गई, वर्धा में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। वर्धा में मीटिंग किया गया, और जब ये पास किया गया, पास कब किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर के जो प्रस्ताव को पास कर दिया गया वो 14 जुलाई को किया गया था। यह डेट भी आपसे पूछता है। तो मीटिंग हुई 6 जुलाई को 1942 में। तो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो कब स्टार्ट किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, ये भी 1942 में था, बट नेक्स्ट मंथ यानी 9 अगस्त को जो है यह स्टार्ट किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बोला गया है कि उस समय में चेयरमैन ऑफ द कमेटी वाज कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर एनी बेसेंट। इसमें भी ऑप्शन डी जो है यह नहीं दिया गया है, खैर कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या होगा 1942 में, ओके 1942 का आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चेयरपर्सन कौन थे, द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कांग्रेस इन वर्धा, द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी वाज just a minute. Mahatma Gandhi discussed his Quit India movement in the Executive Committee of Congress in Wardha, the chairman of the, okay fine, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
क्योंकि हालांकि कांग्रेस की बैठक तो कहीं हुई ही नहीं थी। सॉरी ये तो इस क्वेश्चन का ना अबुल कलाम आज़ाद होगा, ठीक है, जस्ट ए मिनट, इसमें अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें 40 से लेकर के 46 तक कांग्रेस का कोई सेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। जब सेशन नहीं हुई तो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ऐसा बोला गया कि सबसे यंगेस्ट पर्सन अगर कोई है कांग्रेस का जो चेयरपर्सन रहा तो वो कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। ये 35 ईयर्स एज के थे। किस एज के? 35 ईयर्स एज में जो है चेयरपर्सन जो ये बन चुके थे। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये 1940 से लेकर के 46 तक सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड जो रहा कांग्रेस को लीड करने का इनका ही रहा है एज ए चेयरपर्सन। तो जब 42 की बात की जा रही तो उस समय में कौन होगा? उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही होंगे। तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। नाउ द रियल नेम ऑफ फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी को लेकर भी क्वेश्चन पूछा हुआ, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ए पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी अब्दुल गफार खान एंड डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सी इज योर राइट आंसर। इनको सीमांत गांधी भी बोला गया है। क्या बोला गया है? सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी भी जो इनको बोला गया है। इनके कौन सा था? लाल कुर्ती आंदोलन इन्हीं का रहा, लाल कुर्ती आंदोलन। ओके एंड 1930 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? सविनय जो अवज्ञा आंदोलन थी, सिविल डिसओबेडेंट मूवमेंट, इसको भी चलाया था, ठीक है, अवज्ञा आंदोलन, इसको भी इन्होंने चलाया था। तो ये कुछ नाम जो है इनको लेकर के क्वेश्चन पूछा करता है। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, अब्दुल गफार खां। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेशन ऑफ बनारस हिंदू महासभा ऑन 2 1923 was presided over by स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय एंड पंडित मदन मोहन मालवीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। इस क्वेश्चन का 12 का क्या हो जाएगा? स्वामी श्रद्धानंद। द सेशन ऑफ बनारस हिंदू महासभा, इस क्वेश्चन में ये तो हाँ ठीक है, स्वामी हिंदू महासभा ऑन 2 ये हिंदू महासभा दे दिया गया है, तो इसमें मुझे लग रहा है, जस्ट ए मिनट, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। ये क्या थे? तो ये आर्य समाज, ये आर्य समाज के क्या थे? नेता थे, ठीक है, नेता थे। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के नेता थे। इन्होंने क्या किया था? हिंदू महासभा के पुनरुत्थान में इन्होंने भाग लिया था। हिंदू महासभा के पुनरुत्थान में जो है इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, हिंदू महासभा के पुनरुत्थान में आर्य समाज के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद है, ओके, मैं सहजानंद को लेकर के दिमाग में होती, श्रद्धानंद है ये, तो ये हमारा आंसर ए होगा। Now come to the next question. दयानंद सरस्वती फाउंडेड ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज एंड बहुजन समाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज को इन्होंने स्थापना किया था 75 में। कहाँ किया था? मुंबई में किया था, ठीक है। श्रद्धानंद और सहजानंद में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि सहजानंद है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वो श्रद्धानंद है, ठीक है। नाउ मुंबई, तो ये हो गई 1875 में मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती ने ही एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो। प्लस इनके साथ ये भी था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1824 के गुजरात। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में, ठीक है, गुजरात के थे ये, गुजरात के थे ये, ठीक है। इनका बचपन का मूल नाम क्या रहा है? ये क्वेश्चन भी आता है कि इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है, ये इनका नाम था मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना, वेदों की ओर लौट चलो, कुछ इस तरह से जो इनका इंपॉर्टेंट रहा। प्रार्थना समाज की बात की जाएगी तो आत्माराम पांडुरंग का नाम आएगा, ठीक है। ब्रह्म समाज की बात की जाएगी तो राजा राम मोहन राय का नाम आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। द ऑथर ऑफ द नॉवल दुर्गेश नंदिनी इज रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय एंड स्वर्ण कुमारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हालांकि इसमें अच्छा, इसमें भी ऑप्शन डी नहीं दिया गया है ना, इसमें ऑप्शन डी नहीं है,
चलिए कोई नहीं, इस क्वेश्चन को अभी आप लोग स्किप कर दें, शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को ना आगे मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इसमें मेंशन नहीं है। द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी का जो विनाश का क्या कारण रहा? मुस्लिम्स, कुशान्स, साथियंस, मुगल। तो क्या हो जाएगा? यह बख्तियार खिलजी मुस्लिम शासक था, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था? बंदिश किया था, बख्तियार खिलजी। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आया है, बीपीएससी ने हर साल बख्तियार खिलजी को लेकर के क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये कर्मनाशा नदी को पार करके, किस नदी को? तो कर्मनाशा नदी को पार करके ये बिहार में जो है इसने एंट्री लिया था। और कब लिया था? तो एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, यानी 1190-88, ठीक है, इस एडी में। तो इसको ध्यान रखना है, 1190-80 ईस्वी में, ठीक है। द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला एजुकेशन सेंटर, देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल एंड नरेंद्रपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का विक्रमशिला जो आपका एजुकेशन सेंटर है या शिक्षा का केंद्र है, इसका संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। धर्मपाल किस वंश का था? यह पाल वंश का था, धर्मपाल पाल वंश का, ठीक है। और ये विक्रमशिला को लेकर के एक क्वेश्चन और बनता है कि यह है कहाँ पर? तो यह भागलपुर में, 69th बीपीएससी में पूछा भी गया है। विक्रमशिला को मेंशन किया गया है कि यह बांका जिले में, लेकिन यह कहाँ है? बांका में नहीं है, यह भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह प्रचलित है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये ध्यान रखना है कि आप जो ये देवपाल को देख रहे हैं, ये देवपाल कौन है? तो ये भी क्या है? पाल वंश का ही है, पाल वंश का है देवपाल, ठीक है। नाउ इसने क्या किया था? जब यह शासन था तो इसके साम्राज्य में बिहार भी शामिल था, ठीक है। पाल वंश का साम्राज्य में क्या था? बिहार भी शामिल था। और जब ये शामिल था तो इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र एंड मुंगेर, मुंगेर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र एवं मुंगेर थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। और हाँ ठीक है, चलिए इसी में एक नाम और भी आएगा, पाल वंश का हो गया। किससे संबंधित है? देवपाल, पाल वंश से। और अगर इसका फाउंडर को पूछा जाएगा कि पाल वंश का फाउंडर कौन है, तो किसका नाम आएगा? गोपाल का नाम आएगा, जिसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नाउ copper plate inscriptions show that in ancient times the kings of Bihar had connect with Myanmar, Thailand, Cambodia, Java, Sumatra। ताम्रपत्र लेख जो है दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार का जो मतलब किस देश के साथ जो है हम कह सकते हैं कि संपर्क रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जावा एंड सुमित्रा, ठीक है। क्या हो जाएगा? जावा एंड सुमित्रा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ जावा एंड सुमित्रा, ठीक है। चलिए चूंकि अब यहां पर 1 मिनट, हाँ ठीक है, ओके। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There were many riots in Bihar due to the arrest of Mahatma Gandhi and his associates in 1942. Railway services came to a complete halt. The most affected district was Munger, Gaya, Patna, Shahabad. तो इसमें कुछ नहीं करना, इसका राइट आंसर पटना बहुत अफेक्टेड हो गया था, पटना। इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना हो जाएगा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट। The Indian National Congress was founded in the year, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो? इसका राइट आंसर, इसको ऑप्शन में बताने की जरूरत नहीं है। 1965, 1867, 1885 एंड 1887। तो राइट आंसर क्या होगा? 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसका स्थापना में अगर बात आ जाए तो किसका नाम आएगा? A.O. ह्यूम का। एंड फर्स्ट इसकी प्रेसिडेंसी किसने किया था? W.C. बैनर्जी ने, यानी रमेश चंद्र जो आपके हैं बैनर्जी, इन्होंने किया था, ठीक है, ओके। विमनेश चंद्र बैनर्जी इन्होंने किया था ना। और A.O. ह्यूम इसके फाउंडर रहे हैं। इसकी स्थापना 1885 में कहाँ हुई? मुंबई के ग्वालियर टैंक में की गई थी, मुंबई में, ठीक है। उस समय में वायसराय कौन था? तो उस समय में आपका डफरिन रहा था 1885 में, क्योंकि उसका टाइम पीरियड था 84 से लेकर के 88 ईस्वी तक। Who among the following was not among the moderates? यानी अगर बात की जाए कि नरम पंथियों में नहीं आता है, ठीक है। क्या बोला गया है? नरम पंथी की बात की जा रही, इसमें नहीं आते हैं, नहीं शब्द को बोला गया है।
जीके गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, डब्ल्यूसी बैनर्जी। तो डब्ल्यूसी बैनर्जी को लेकर के अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 1885 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन जिसकी स्थापना जो की गई, फर्स्ट सेशन जो किया गया 1805 में, तो उसको लीड किसने किया? तो बैनर्जी जी ने किया था। ठीक है। नाउ दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, बोला है नहीं थे, तो बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये नरमपंथी में नहीं आते हैं, बाकी जितने देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर होता था क्या कि तिलक भी मानते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि तिलक हो गए या लाला लाजपत राय हो गए, ये भी नरमपंथी में नहीं आते हैं, या बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये 3-4 ऐसे नाम हैं जो कि आपके नरमपंथी में ये नहीं आते हैं। ठीक है, और इनका मानना ये था, तिलक भी कहते थे कि नरमपंथियों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के सामने, जैसे नहीं होता है कि हाँ चलो हम आपके सामने, मतलब उस रूप में खड़े हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करना हो गया, या आपके सामने हम अनुनय कर रहे हैं या किसी प्रकार की विनती कर रहे हैं, तो इस प्रकार का इन्हें जो है तिलक को पसंद नहीं था। रिक्वेस्ट करना या विनती करना किसी भी प्रकार की, या अनुनय के कर रहे हैं, तो ये तिलक को जो है पसंद नहीं था। तिलक को क्या, ये तिलक का तो था ही कि हम ऐसे नहीं हैं नरमपंथियों की तरह इस प्रकार के, अगर आपको अपना हक लेना है तो आपको क्या होगा, आप जो है ना अगर हाथ जोड़ते रहेंगे तो जोड़ते रह जाएंगे, और कांग्रेस की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इनका इस तरह से थोड़ा सा था। तो नरमपंथी की जब भी बात की जाए तो नरमपंथी में तो सभी आएंगे, लेकिन गर्मपंथी में 4 नाम जो है बहुत चर्चित है। पीपीएस इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछ चुकी है, तो ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इंडियन नेशनल मूवमेंट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है यह गर्मपंथियों के प्रावधीन में कब आया? गर्मपंथी की बात आ गई आफ्टर 1906, आफ्टर 1909, आफ्टर 1914 एंड आफ्टर 1999। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 14, सी इज आवर राइट आंसर। क्यों सी होगा? क्योंकि इस समय में 14 में क्या हुआ था, जो आपका गरम दल था, ठीक है, गरम दल और प्लस आपका नरम दल, ये दोनों मिल गए थे, नरम दल, ठीक है, नरम दल, ये दोनों मिले थे। और उसी समय क्या हुआ था, उस समय में होम रूल की बात की गई थी, होम रूल, है ना, जिस किसके प्रभाव में था, ये स्टार्ट किया गया था। और अगर देखा जाए तो इस होम रूल का कौन था, अगर होम रूल की बात की जाए तो इसका देनदार कौन है? तिलक है ना। तो ये तिलक के प्रभाव जो है इस समय में अधिक था। तो बट ऑब्वियस सी बात होगी कि क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट का होगा आफ्टर 1914, क्योंकि सूरत विभाजन जब हुआ था तो जो सीन है वो काफ़ी उलट पुलट हो गया था। उलट पुलट इस मामले में हुआ था कि गर्मपंथ और नरमपंथ ये दोनों अलग हो गए थे, सूरत विभाजन जब 1907 में किया गया था। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आज़ाद हिंद फौज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 1940, 41, 42, 43। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज आवर राइट आंसर। कब किया गया था? 23 मई 1943 में, ठीक है। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। सिंगापुर में जो है इसका गठन किया गया था। और सिंगापुर में एक्चुअली गठन रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन उन्होंने किसको दे दिया था बाद में? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है उन्होंने दे दिया था। रास बिहारी बोस जो है इसके फाउंडर रहे थे, रास बिहारी बोस, लेकिन उन्होंने सिंगापुर में बाद में क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस को जो है ये दे दिया था, ठीक है। हालांकि आज़ाद हिंद जो फौज थी, जो फौज रही, उसका गठन का श्रेय में मोहन सिंह जो है, एक नाम मिलेगा आपको, कैप्टन मोहन सिंह, ये नाम भी आपको सुनने को मिलेगा, कैप्टन मोहन सिंह। ये कौन था? तो ये अंग्रेजी सेना जो थी, जो अंग्रेजी मिलिट्री थी, उसमें ये अफसर था, ठीक है। जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें यह अफसर था। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन रहा? सिविल सर्वेंट, साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, मिलिट्री कमांडर। तो वो क्या थे? तो वो एक सिविल सर्वेंट थे, है ना, असैनिक सेवक थे, ए होम, क्योंकि ये इन्होंने ही तो फाउंडर तो वही रहे हैं। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। द ऑथर ऑफ द नॉवल दुर्गेश नंदिनी इज, चलिए हाँ, अब यहाँ पर आपके सामने क्या है, ऑप्शन जो डी ये दिया गया है, रवींद्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमार। तो क्या होगा? बंकिम चंद्र चैटर्जी, डी ऑप्शन है। तो यहाँ इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि इनकी जो रचना ये कब आई? 1965 में, ठीक है। ये इनकी पहली रचना थी, ये इनकी पहली रचना थी, दुर्गेश नंदिनी। और इनका एक उपन्यास भी जो है काफ़ी चर्चित में रहा। कौन सा उपन्यास था इनका? आनंद मठ, आनंद मठ, ये भी बहुत चर्चित रहा, ठीक है। उनका राष्ट्रीय गीत क्या रहा? वंदे मातरम,
ठीक है, वंदे मातरम का संकलन किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, BC चटर्जी ने। ओके, तो ये चटर्जी, बैनर्जी, ये सब ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। दुर्गेश नंदिनी किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। आनंद मठ भी उन्हीं का है, और वंदे मातरम का संकलन भी उन्होंने किया था, जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। 1965 AD में इस उपन्यास को लाया गया था। The era in which Nalanda University was established is Maurya, Kushan, Guptas and Pal। तो क्या होगा? गुप्तों के समय में इसका स्थापना की गई थी। गुप्तों किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने किया है। बस ये हो गई नाउ। तो ये हो गए आज के क्लास के। नहीं, अच्छा और क्वेश्चंस हैं। द लीडर्स ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ पटना वेयर। कौन था? हैदर अली, राजपूत, कुंवर सिंह, जुझार सिंह, कौशल सिंह। बट अब ऐसी बात क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, कुंवर सिंह का नाम है तो। नाउ तो ये हो गए आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।